प्रतापगढ़ की धरती पर हमारे आदिवासी समाज के सभी भाई बहन, प्यारे बच्चों, हमारे से बड़ी काकी दादियां, काका दादा और जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, विद्यार्थी हैं और हमारे समाज के किसान मजदूर भाई हैं, आप सबका मैं डूंगरपुर की धरती से, पूरे विश्व प्रदेश की धरती से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और गुल जोहार करता हूं। Low risk equals low returns? Not all. हम लोग एक समय था, आज से 3 से 4 साल पहले एक समय था कि हमारे समाज के चेहरे मुरझाए हुए रहते थे। हमारे समाज के लोग उदास उदास रहते थे। उनको ये समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। हम जो भी करते हैं उसमें हमको सफलता नहीं मिलती। हमारा समाज को हम इकट्ठा करना चाहते हैं, हम सही बात बोलते हैं और हम हमारे समाज को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसके बावजूद भी हमारा समाज इकट्ठा नहीं होता है, ऐसा हमारे समाज के लोग चिंता करते थे। हमारे लोग सोचते थे कि हम आरक्षण की बात जो संविधान में हमको दी गई है वो हम समाज को सिखाना चाहते हैं, लेकिन समाज के लोग हमारी बात नहीं समझ रहे। हम लोग जगह जमीन की बात करते हैं, लेकिन वो भी बात हमारे लोग नहीं सुनना चाहते, समझना नहीं चाहते। ऐसा हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा, लेकिन धीरे धीरे ही सही आदिवासी जागने लगा, समझने लगा और आज देख लीजिए पूरे प्रदेश में आज विश्व आदिवासी के दिन आदिवासी अपने घरों में नहीं है, सभी का सभी आदिवासी आज सड़कों पर है और जय जोहार का नारा लगा रहा है। ये आज की तारीख में बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे भाइयों। आज का हमारा बच्चा चाहे वो 5 वर्ष का हो या फिर आपका 5 वर्ष का हो, और बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी आज की तारीख में विश्व आदिवासी का दिवस क्या होता है ये समझ रहा है और आज की तारीख में समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करता है। यह अपने बड़ी बात है। हमने देखा कि पिछले कई समय में हमारे समाज को रोकने का प्रयास हुआ। कई लोगों ने हमको गालियां दिया, कई लोगों ने हमारे ऊपर कई आरोप लगाए, लेकिन वो लोग भी आज धीरे धीरे हमारी ओर आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। आदिवासी जागेगा तो सब तुम्हारे कदमों में होगा। इस बात को याद रखो मेरे भाइयों। जब आदिवासी इस देश में जागृत हुआ है, उसके आगे सभी को सरेंडर होना पड़ा है। आदिवासी को सबने सरेंडर दिया है। कोई भी हमारे देश में आया है, चाहे वो कोई भी गैर आदिवासी हो, उसको रोटी खिलाई, हमने खिलाई। उसको हमारे गांव में सरेंडर दिया, हमने दिया। उसको संकट काल में हमने बचाया। लेकिन जब आदिवासी खुश होता है तो दूसरे लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ये समझिए। जब हम खुश होते हैं, जब हमको कोई बात अच्छी लगती है, जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, जब हम एकता के सूत्र में बनते हैं, तो दूसरे लोग इससे नाराज क्यों होते हैं, उससे नाखुश क्यों होते हैं, उससे उनको तकलीफ क्यों होती है, ये बात समझना पड़ेगा। इस बात को आप लोग याद रखिए। ये जो 8वीं क्लास की किताब में लाया हूं, ये सभी किताबें, ये किताब सभी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। आज की तारीख में 8वीं क्लास की किताब है। हमारे ऊपर पिछले कई दिनों से कई नेता हमारे ऊपर अनाप शराब आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग
आदिवासियों ने सबको संरक्षण दिया है। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों की चाटुकारी का हमने नहीं किया। हमने आदि अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ा। जब हमारे देश में मुगलों का राज था तो मुगलों की चाटुकारी का हमने नहीं किया। हमने मुगलों का भी मुकाबला किया। हल्दी घाटी का युद्ध गवाह है। इस किताब के अंदर एक पाठ है हाशियाकरण की समझ। ये सभी लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन वो बोलते नहीं है। मैं जीतूंगा तो मुझे 190 रुपीज मिलेगा। ये 6 आ गया, 6 आने से बाहर निकल जाता है गोटी, जो कि हर एक लूडो में होता है। यहाँ तो मैं बता रहा था कि इस किताब के अंदर 8वीं का तीसरा भाग है। 8वीं का तीसरा भाग, उसमें 5वां 6वां कोई भाग है, कोई बात करने दीजिए। उस किताब के अंदर आप पढ़ लीजिए आदिवासी कौन है। आदिवासी कौन है यह अध्ययन बिंदु है। सभी स्कूलों में जांच करिए। 8वीं क्लास के अंदर आदिवासी कौन लोग हैं ये चैप्टर है, ये अध्ययन बिंदु है। उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि आदिवासियों के धर्म हिंदू, ईसाई, इस्लाम सभी से बिल्कुल अलग है। ये साफ बात लिखी हुई है। और 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये जो लोग आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू धर्म के विरोध में काम करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। तो मैं आज प्रतापगढ़ की धरती से एक सवाल करना चाहता हूं कि जो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, जो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, उनके पूर्वज भी एक जमाने में प्रकृति पूजक थे। क्या यह बात सही है कि गलत है? भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग ईसाई हैं, उनके पूर्वज भी प्रकृति पूजक थे। जो लोग आज की तारीख में इस्लाम को मानते हैं, उनके पूर्वज भी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, उनके पूर्वज भी एक जमाने में प्रकृति धर्मी थे।